आखिर एसआई भर्ती पर निर्णय आ चुका है। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, एसआई भर्ती रद्द कर दी है। कई संघर्ष हुए, कई आंदोलन हुए, कई मसालें निकाली गई और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार नेता मनोज मीणा। मनोज, आखिर एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसको क्या एक जीत के रूप में देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखो, सही मायने में ये युवाओं की एक बड़ी जीत है और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि 4 साल का लंबा संघर्ष रहा है। 4 साल से हम मांग कर रहे थे कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसको रद्द करा जाए। और पिछले 4 महीने से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठ के हम संघर्ष कर रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे। और कल माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि हम भर्ती को रद्द करते हैं। हमें माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, समीर जैन जी को धन्यवाद देते हैं, और जो संघर्ष में हमारे साथ में हैं किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मजबूती से युवाओं की मदद करी और आज पूरा प्रदेश का युवा खुश है। आज युवाओं के माँ बाप खुश है। जो किसान खेत में बैठ के मजदूरी करता है, खेती करता है, उसकी आत्मा भी आज दुआएं दे रही है कि ये काम सही हुआ, कम से कम पिछले कुछ दिनों में कुछ तो सही हुआ। लेकिन अगर खुश नहीं है हमारे लोग तो भजन लाल जी से नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी पलट गए। आपने देखा होगा कोर्ट में जाके पहले तो सारी जांच करवाई, सारी एजेंसियों ने कहा, सब कैबिनेट कमेटी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, बाद में भजन लाल जी कहते हैं हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। भजन लाल जी की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा, ऐसा जवाब दिया होगा। तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी ने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया और भजन लाल जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि उनका इस्तीफा भी हो जाए, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़े, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और दिल्ली तक पूरी बीजेपी की उन्होंने बेइज्जती कराई है। और बीजेपी के बड़ा नेता कह रहे हैं कि हमें तो भजन लाल जी ने फंसा दिया, नहीं बाकी हम तो चाह रहे थे भर्ती रद्द हो जाए, और भजन लाल जी की बहुत बेइज्जती हो रही है। बीजेपी के नेताओं के आप नाम ले रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा सबसे पहले एसआई भर्ती में वो आए थे धरने प्रदर्शन के दौरान, और हनुमान बेनीवाल को आपने धन्यवाद दिया। लेकिन क्या किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल में से आप किसे मानते हैं और इसका श्रेय किसे आप देना चाहेंगे? सुनो, मैं तो दोनों को ही मानता हूँ, किरोड़ी लाल जी को मानता हूँ, हनुमान बेनीवाल जी को मानता हूँ। दोनों से संघर्ष करना सीखा है, दोनों को लड़ते हुए देखा है, दोनों संघर्षशील नेता है, जमीन से जुड़ा नेता है, दोनों ही गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिरे की जो बात है तो देखो, इसमें ऐसा है कि लड़ाई की शुरुआत किरोड़ी लाल जी ने करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब पेपर लीक हुआ तो पहले दिन हम किरोड़ी लाल जी के साथ लड़ रहे थे और वहाँ शहीद स्मारक धरने बैठे, और हमें 4 महीने हनुमान बेनीवाल जी के साथ बैठे। तो सिरे हम दोनों को देते हैं, किरोड़ी लाल जी को भी उतना ही सिरे, हनुमान बेनीवाल जी को भी उतना ही सिरे। दोनों हमारे घर के बड़े हैं और दोनों को पूरे प्रदेश के युवा सिरे दे रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कोई सिरे की लड़ाई है, सिरे की कोई लड़ाई नहीं है, सबकी सामूहिक जीत है, सबके सामूहिक संघर्ष की जीत थी और सबको खुशी हुई है कि एक लड़ाई हम जीते हैं। आप बोल रहे हैं कि युवाओं के थे, लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, 18-18 घंटे कोचिंगों में पढ़ते हैं और दूर दराज से, ग्रामीण से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन भर्ती रद्द हो जाना, क्या सरकार उन माफियाओं पर भी कोई कार्रवाई? देखो, ऐसा है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो भाई बेरोजगार युवा 4 साल तक उन्होंने इसको झेला है, तैयारी करी, पेपर लीक हो गया, नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी जो सर सवाल है ना वो ये छूट गए कि आप पेपर माफिया जो फरार है, सुरेश ढाका, यूनिक बाम्बू जैसे लोग पकड़े जाएंगे कभी? क्या उनसे पूछताछ होगी? क्या आरपीएससी के अध्यक्ष संजय सिंह सोत्रिय से एसओजी पूछताछ करेगी? उनसे पूछताछ करोगे, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, जब असली खुशी मिलेगी। बाकी तो युवाओं को एक बड़ी खुशी मिली है और हम तो ये चाह रहे हैं कि चलो जो भी हुआ हमारी जीत हुई और बड़े पेपर माफिया पकड़े जाए, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए, और आने वाले दिनों में ऐसा ही भर्ती में से इंटरव्यू खत्म हो और जो भर्ती सरकार ने भी निकाली है दोनों भर्तियों को एक साथ कराएं, जिससे प्रदेश के युवाओं को मौका मिल सके और इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए और आयु सीमा में छूट दी जाए। और भजन लाल सरकार से ये निवेदन भी करेंगे कि आप इस फैसले के खिलाफ डीबी में नहीं जाएँ, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएँ, तो कम से कम युवा आपकी लाज रख लेंगे। नहीं 3 साल बाद आप किस मुंह से चुनाव में वोट मांगने जाएंगे भजन लाल जी, क्योंकि युवा आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, युवा आपका रास्ता रोक देंगे और युवा सवाल पूछेंगे कि भजन लाल जी उस समय आप कहाँ थे जब हमारे भाई पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? तो आप तो उस समय दिल्ली घूम रहे थे, कभी कहाँ घूम रहे थे, और आपने कहा भर्ती रद्द नहीं करेंगे। आज हमारे पास वोट भी नहीं है, तो भजन लाल जी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी भी समय है कि वो युवाओं की बात को समझे और अभी भी युवाओं के साथ खड़े हो जाए। लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो छात्र? आरोप नहीं, सच्चाई है। कैसे है? सच्चाई है ना, भजन लाल जी की पूरी सरकार बदल गई, सब कैबिनेट कमेटी बदल गई,
एसओजी से ये कहलवा दिया कि इतने लोग फर्जी है, बल्कि बीके सिंह जी ने पहले कहा 500 लोग फर्जी है, किरोड़ी लाल जी ने कहा 500 लोग फर्जी है, फिर कहने लग गए कि इसमें तो 60 ही फर्जी है। कैसे हो सकता है? अब माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, पूरी आरपीएससी भ्रष्ट है, पूरी आरपीएससी इसमें मिली हुई है और हम पेपर को रद्द करते हैं, तो ये सब सही साबित हो गया ना। अब भजन लाल जी की कोई इज्जत बची नहीं। भजन लाल जी कितनी थूथू हो रही है, आप देख रहे हो कितनी बेइज्जती हो रही है। भजन लाल जी कह रहे हैं मीडिया वालों से कि 5 दिन के सारे कार्यक्रमों में बाहर नहीं आऊँगा, आ ही नहीं रहे बाहर, मीडिया में भी किसी को नहीं भेज रहे, बीजेपी वाले प्रवक्ता भी नहीं आ रहे हैं। बीजेपी वाले प्रवक्ता छोड़ो, जो नेता जो गड़ी गुचड़ी की नेतागिरी करते घूमते थे, जो चाय की दुकानों बैठे रहते थे, वही नहीं आ रहे, वही कह रहे हैं कि यार मनोज जी अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ भर्ती रद्द हुई है, हमारा मूड खराब है। तो बताओ ये कितनी बुरी बात है कि उन्होंने ही अपने घरों में बंद हो गए, वही छोटे नेता बंद हो गए, तो ऐसे ही चाय पीते घूमते थे, वही बंद हो गए। भजन लाल जी कहाँ देखेंगे अब? एसआई भर्ती रद्द हुई, किरोड़ी लाल मीणा जी से बात हुई? किरोड़ी लाल जी से कल जुड़ रहे थे टीवी डिबेट में, तो उस समय हमारा संवाद हो रहा था। बाकी किरोड़ी लाल जी हम सबके लिए सम्मानीय है और हनुमान बेनीवाल जी भी सम्मानीय है और दोनों का हम सम्मान करते हैं। पीटीआई भर्ती का मामला भी सामने आ रहा है, क्या बहुत मामले सामने आएंगे। अभी पीटीआई भर्ती है, जेईएन भर्ती है, रीट भर्ती है, आरएस भर्ती है, ऐसे साहब 18 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस कार्यकाल में, अभी तो एक ही रद्द हुई है, अभी 17 और बाकी है। तो ये थे बेरोजगार छात्र नेता मनोज मीणा, जिनसे हम बात कर रहे थे। इनका कहना था कि अभी कई ऐसी भर्तियां हैं जो अभी और रद्द होनी है। देखिए आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।